हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ एक्सेल लर्निंग। एंड मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रिया तिवारी है। जैसा कि मैंने बताया, आई एम एन एजुकेटर एट अनअकैडमी। तो अगर आप चाहें तो मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पे बहुत सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। डेली हिंदू एनालिसिस आपको मिलेगी, एनसीईआरटी समरीज आपकी होती है, इंपॉर्टेंट जो करंट प्लेसेस होते हैं न्यूज़ में उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, वीकली क्विजेस, इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट फ्रॉम न्यूज़ एंड मेनी मोर थिंग्स जो बेसिक आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो करके देख सकते हैं। अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल की बात करूँ, दैट इज़ एक्सेल लर्निंग, तो यहाँ पर आपको डेली वो कैप्स मिल जाएंगी हिंदू की, जो आपकी बहुत सारे एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। मैंने अभी स्पेक्ट्रम का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, यानी पूरी की पूरी जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है उसका समरी फॉर्म में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो करंट इश्यूज़ होते हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चलते रहते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, उसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाता है। यानी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की यूपीएससी के प्री की बात करिए, मेंस की बात करिए, तो पूरा चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंटिन्यू करते हैं बेसिकली आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम लोग बेसिकली आपका एनपीपी एंड अगर बात करते हैं तो एनआरसी के बारे में, ठीक है, नेशनल पीपल रजिस्टर की बात करेंगे, एनपीआर एंड आपके एनआरसी की बात करेंगे। नाउ अगर मैं बताऊं तो ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पे, ठीक है। आई टीच इन यूपीएससी सीएससी कैटेगरी, सो इसको बेसिकली आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जैसे ही उसमें कोई नया कोर्स आता है, नया क्लास आता है, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में, ठीक है। ये है क्या, द फाइनल लिस्ट। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। आपका जो भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है ये न्यूज़ में क्यों है। द फाइनल लिस्ट ऑफ आसाम अपडेटेड एनआरसी वॉज पब्लिश इन अगस्त 31 लास्ट ईयर। पिछले साल की यानी 2019 की अगर आप बात करेंगे तो आपकी एनआरसी जो भी नेशनल रजिस्टर होता है, एक राष्ट्रीय रजिस्टर होता है सिटीजन्स का, वो पब्लिश किया गया था आसाम के लोगों के लिए 31 अगस्त को। बट अ ईयर सिंस दैट द प्रोसेस हैजंट मूव फॉरवर्ड मच। बट एक साल हो चुका है लगभग, अभी आप देखेंगे, ठीक है, आपका सितंबर चल रहा है, तो एक साल हो गया, बट अभी तक वो जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ा है, ठीक है। जो भी आपका एनआरसी का इशू था, इसमें दिक्कत क्या आ रही है, लगभग 19 लाख एप्लीकेंट जो आपके हैं, ऑफ द टोटल 3.3 लाख 30 करोड़ who were left out of the list have not been able to file appeals as they are yet to get rejection slips needed to do so। अब बेसिक आपका जो ये रजिस्टर्स की लिस्ट निकली थी, जो फाइनल लिस्ट निकाली गई थी, इसमें 19 लाख लोगों को बाहर खड़ा कर दिया गया है, यानी उनको बेसिकली आपके आसाम का रेजिडेंट नहीं माना जा रहा है। अब क्योंकि नहीं माना जा रहा है तो वो लोग अपील फाइल कर सकते हैं ना, बेसिकली अपील डाल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को गलती से भी मान लीजिए रजिस्टर में शामिल नहीं हुआ है तो पर्सन फाइल कैसे करेगा कि नहीं भाई मैं हूँ सिटीजन यहाँ का, तो उसको अपील फाइल करनी पड़ती है। अपील फाइल करने के लिए अगर आप बात करेंगे तो इसमें क्या देखने को मिलता है, आपको रिजेक्शन स्लिप की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर आपको अपील डालनी है कि आप एप्लीकेंट, आप बेसिकली सिटीजन हैं, तो आपको रिजेक्शन स्लिप चाहिए, एंड वो रिजेक्शन स्लिप अभी तक आपकी सरकार के द्वारा उन लोगों को प्रोवाइड नहीं की गई है। तो ये बेसिक कंटेक्स्ट है आपका किसके रिगार्डिंग, एनआरसी के रिगार्डिंग। अब हम आगे देखते हैं रीज़न क्या दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि भाई रिजेक्शन स्लिप अभी तक क्यों नहीं दी गई है। एक साल हो गया आप रिजेक्शन स्लिप नहीं दे रहे, एंड जब तक आप रिजेक्शन स्लिप नहीं देंगे तब तक लोग आपके कुछ भी है ना अपील नहीं डाल पाएंगे। रीज़न बताया जा रहा है सबसे पहले कोविड-19 क्राइसिस को, एंड देन आपके फ्लड्स, ठीक है। इसके बीच में जो भी बाढ़ वाले एरियाज़ आपको देखने को मिल रहे हैं, जो भी बाढ़ लाइक सिचुएशन आपको पता है ना, आसाम में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लड की वर्स्ट कंडीशन है, तो वो सारी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाली हैं, वो सारी कहीं ना कहीं आपको बता सकते हैं कि रीज़न फॉर्म करें कि क्यों आपके जो ये रिजेक्शन स्लिप्स है वो नहीं दी गई हैं। नो, रिजेक्शन स्लिप्स एक्चुअल में होता क्या है ना, क्यों इस पे इतना बल दिया जा रहा है, तो द रिजेक्शन स्लिप्स आर रिक्वायर्ड फॉर दोज लेफ्ट आउट ऑफ द एनआरसी टू फाइल अपील्स इन द फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, ठीक है। ये जो रिजेक्शन स्लिप है ये उन लोगों के द्वारा ज़रूरत होती है जिनको एनआरसी के बाहर रख दिया गया, जो बेसिकली छूट गए एनआरसी की लिस्ट में आने में, ताकि वो क्या कर सके, जो भी आपका फॉरेन ट्राइब्यूनल्स होता है उसमें अपील को फाइल कर सकें, ठीक है, कि हम सिटीजन हैं इंडिया के एंड ये हमारी अपील है। ये बेसिकली आपका फॉरेन ट्राइब्यूनल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है जो डिसाइड करती है फेट ऑफ दोज डिक्लेयर्ड सस्पेक्टेड फॉरेनर्स। जो भी आपके फॉरेनर्स होते हैं जो सस्पेक्टेड रहते हैं ना, माइट भी वो सही और वो यहाँ के सिटीजन हो, बट जो भी आपके सस्पेक्टेड फॉरेनर्स होते हैं उनके फेट को डिसाइड करने वाला, उनकी नियति को डिसाइड करने वाला, अगर आप देखेंगे एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, दैट इज़ आपका क्या, फॉरेनर्स
ट्राइब्यूनल। नाउ दीज स्लिप्स विल मेंशन रीजंस फॉर एक्सक्लूजन ऑफ एन एप्लीकेंट्स नेम। इस स्लिप में रहता क्या है, बेसिकली रीजन दिया रहता है कि आपके पर्टिकुलर जो भी एप्लीकेंट्स है उसके नाम जो है उसको एक्सक्लूड क्यों किया गया है ना, आपका जो एनआरसी है उससे बाहर क्यों रखा गया है। द स्टेट एनआरसी ऑफिस हैज़ टू इशू टू रिजेक्शन स्लिप्स। अगर आप देखेंगे जो भी आपका स्टेट एनआरसी ऑफिस होता है उनका बेसिकली काम होता है कि उनको रिजेक्शन स्लिप्स को क्या करना होता है, इशू करना होता है। तो ये रीज़न आपका हो गया, ये आपका क्या होते हैं रिजेक्शन स्लिप्स, ये हमने देख लिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आपका एनआरसी क्या है। एनआरसी इज द लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स वाज प्रिपेयर्ड इन 1951 फॉलोइंग द सेंसस ऑफ 1951। आपका जब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 1951 में जो भी सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसमें बेसिकली आपके इंडियन सिटीजन्स की एक लिस्ट प्रिपेयर की थी, उसी को एनआरसी कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ एनआरसी अपडेट वाज टेकन अप इन आसाम एज ए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन 2013। और ये जो पूरा का पूरा एनआरसी को अपडेट करने की बात कही गई थी ना, यानी फिर से जो आपके इंडियन सिटीजन्स आ गए हैं और उनको इंक्लूड करने के लिए आसाम की बेसिकली बात करते हैं, तो आपके सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था 2013 में। इन ऑर्डर टू वीन आउट केसेस ऑफ इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश एंड अदर एडजॉइनिंग एरियाज, एनआरसी अपडेशन वाज कैरिड आउट अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स फ्रेम्ड अंडर आसाम अकॉर्ड। अब बेसिकली आपके जो भी इलीगल माइग्रेशन देखने को मिलते हैं ना, अवैधानिक जो भी आपके माइग्रेशन होते हैं बांग्लादेश के या उसके आसपास के इलाकों से, इसी को बेसिकली कहीं ना कहीं हटाने के लिए आपके एनआरसी की अपडेशन की बात की गई थी। ठीक, किसके तहत आप अपडेट कर सकते हैं आपके एनआरसी को, तो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है 1955 का, प्लस आपका आसाम अकॉर्ड है, उसके तहत आप अपनी एनआरसी को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका एनआरसी के बारे में है, क्यों है, कब बना है और कैसे आप इसको अपडेट कर सकते हैं, पूरी की पूरी चीज़ें इसके बारे में। ठीक है, सो आप बेसिकली इसको देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट अगर देखते हैं तो क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस एंड द एक्सरसाइज to update national population register scheduled for this year but deferred due to coronavirus outbreak may be delayed by a year as there is no sign of slowdown of pandemic। जो आपका सबसे पहला फेज होने वाला था सेंसस का, ठीक, साथ ही साथ आपके नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को क्या करने का, अपडेट करने का, उसको इसी साल के लिए क्या किया गया था, शेड्यूल किया गया था। बट क्योंकि कोरोना वायरस आ गया, इसका आउटब्रेक आपको देखने को मिलता है, तो बेसिक क्या होता है, अब लग रहा है कि ये लगभग और ज़्यादा डिले हो जाएगा, लगभग 1 साल से। क्यों? क्योंकि उसके पहले आपके कोरोना वायरस के ख़त्म होने के, इस पैंडेमिक के ख़त्म होने के कोई भी चांसेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो शायद 1 साल डिले इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब पहले हमने एनआरसी देखा, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका एनपीआर क्या होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रजिस्टर है यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री। आपकी कंट्री के जो भी यूजुअल रेसिडेंट्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर रजिस्टर आपको देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनआरसी, एनपीआर बोलते हैं। इट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड एट द लोकल, ठीक है, अगर आप विलेज की बात करेंगे, सब टाउन की बात करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल, तो अलग अलग लेवल पे इसको प्रिपेयर किया जाता है। किसके तहत, सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप आपका एक्ट होता है 1955, प्लस एक और एक्ट होता है सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स 2003। तो 2 रूल्स के तहत बेसिकली आपका ये प्रिपेयर किया जाता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजन्स ऑफ एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो आपका है 2003, उसके तहत। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर। अगर आप बात करेंगे तो आपके जितने भी यूजुअल रेसिडेंट्स होते हैं इंडिया की, उन सब के लिए मैंडेट हो जाता है कि वो क्या करें, खुद को आपके एनपीआर में रजिस्टर करा लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंडेट रखा गया है कि आपको क्या करना है, अगर आप यूजुअल रेसिडेंट हैं इंडिया के, तो आपको अपने आप को किस में रजिस्टर कराना है, एनपीआर में कराना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, क्यों ज़रूरत है भाई एनपीआर की, एनआरसी की। तो टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस एवरी यूजुअल रेसिडेंट इन कंट्री, ताकि आप क्या कर सके, एक पूरा का प्यारा व्यापक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव वे में डेटाबेस तैयार कर सके, हर एक रेसिडेंट्स का, जितने भी रेसिडेंट्स हैं आपकी कंट्री में, सबका डेटाबेस प्रोवाइड कर सकें। अब यूजुअल रेसिडेंट होता कौन है? अ यूजुअल रेसिडेंट इज डिफाइंड फॉर द पर्पज ऑफ एनपीआर एज अ पर्सन हु इज रिसाइडेड इन लोकल एरिया फॉर द पास्ट 6 months और मोर, और अ पर्सन हु इंटेंड्स टू रिसाइड इन दैट एरिया फॉर नेक्स्ट 6 months और मोर। अगर आप देखेंगे कोई भी यूजुअल रेसिडेंट है,
किसको माना जाएगा? कोई लोकल एरिया में अगर कोई इंसान 6 महीने तक रह रहा है, 6 महीने से ज़्यादा रह रहा है, या फिर वो इंसान वहाँ पर इंटेंड है, सोच रहा है, बेसिकली पूरी तरीके से फर्म है कि हाँ वो 6 महीने, उससे आगे वाले 6 महीने, उससे ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर रहेगा, तो आपका वो क्या माना जाएगा? यूजुअल रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। एनपीपी में, एनपीआर में नेशनल पीपल रजिस्टर की बात करते हैं अगर आप देखते हैं, ठीक है, आपका जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है एंड जो आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, इन दोनों में आपको ये डिफरेंस देखने को मिलता है। अब बेसिकली कंट्रोवर्सी क्या हो रही है? कमिंग इन द बैकड्रॉप ऑफ एनआरसी एक्सक्लूडिंग लाख्स ऑफ पीपल इन आसम। अब बेसिकली अगर आप एनआरसी की बात करेंगे, जो भी आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, इसमें बहुत सारे लाख लोगों को निकाल दिया गया आपके रजिस्टर से, है ना। तो उनको ये डर हो जा रहा है कि वो भारत के नागरिक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और सबसे मेन चीज़ है, 1 साल हो गया उनको अभी तक रिजेक्शन स्लिप नहीं प्रोवाइड की गई है। अगर आप रिजेक्शन स्लिप दे देंगे, उनमें रीज़न रहेगा, तो कम से कम वो अपील तो कर पाएंगे फॉरेन ट्राइब्यूनल को कि भाई हम लोग को ये निकाल दिया गया और ये रीज़न दिया गया जो ये गलत है, जिसका प्रूफ दे पाएंगे, है ना। तो वो बेसिक चीज़ है। इट इंटेंस टू कलेक्ट मच लार्जर अमाउंट ऑफ पर्सनल डाटा ऑन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। बेसिक इसमें कॉन्ट्रोवर्सी क्या आता है, ये आपके पर्सनल डाटा जो होता है उसको बहुत ही मच लार्जर अमाउंट में क्या करता है, बेसिकली कलेक्ट करता है। देयर इज येट नो क्लैरिटी ऑन द मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दिस वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। और अभी तक अगर आप देखेंगे तो कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि इतना जो बड़ा डाटा आपको देखने को मिल रहा है, इतना जो वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा आप मिल रहा है, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, कौन सा मैकेनिज्म होने वाला है जिससे आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो ये बेसिक आपका था एनआरसी, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूज़ में था आसाम की वजह से, एंड क्या इसमें कंट्रोवर्सी जो आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपके प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए, दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। एंड अगर आपको मेरा चैनल एक्सेल लर्निंग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइबर्स जितने ज़्यादा होंगे, उतना ज़्यादा मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा करंट इश्यूज़ पे ईजी लैंग्वेज में वीडियोज़ बना सकूँ, ताकि जो भी आपके करंट इश्यूज़ है आप उसको ईजी से समझ सकें। दिस इज़ माई प्रोफाइल इन अकेडमी, जिसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, एंड ये मेरा चैनल है एक्सेल लर्निंग, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।